तो आपने उन लोगों की ज़बानी सब कुछ सुना जो वहां पर मौजूद थे उस दिन जब उनकी मौत हुई थी। कई सवाल लेकिन परिवार लगातार पूछ रहा है कि आखिर चाबी बनाने वाले का इंतजार क्यों किया गया, दरवाजे में क्यों हुआ, पोस्टमार्टम में लेट क्यों। अब से करीब 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब इस वक्त सीधे मुंबई से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। उज्जवल निकम जी, आप हमेशा ऐसे वक्त पर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला होता है अटकलें लगाने से बचते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से दलीलें तमाम रखी गई हैं सबकी तरफ से, चाहे वो रिया के वकील हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार का पक्ष हो, बिहार सरकार का पक्ष हो, सीबीआई का पक्ष हो, किस तरफ जाता हुआ ये मामला आपको दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती ने याचिका दायर की थी सर कि मुंबई पुलिस जांच करे, बाद में उन्होंने खुद भी कहा कि सीबीआई जांच से परहेज नहीं है। एक निष्पक्ष सीबीआई जांच, यही रास्ता दिखता है आपको उज्जवल जी? अंजना जी, मैं ये पहली बात साफ करना चाहता हूँ कि आज पूरा देश एक उलझन में फंसा हुआ है। सुशांत की आत्महत्या उन्होंने की, क्या हत्या थी, इस पे वाद विवाद तो चल रहे हैं। लेकिन जहां तक जिन गवाहदार को आज तक ने पेश किया और जिस तरह से पुलिसकर्मी से निग्लिजेंस की कुछ बातें में ध्यान में नहीं रखा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि आज इसकी निष्पाप एक जांच होनी चाहिए। और वो जांच कौन करे? हमारे देश में एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो सीबीआई। अगर मैंने आज ऐसे कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि सीबीआई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकती है। हमें यह तजुर्बा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, और इसीलिए मैं चाहता हूं जो भी जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच करती है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर से ये जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, सुशांत के केस में जो उनकी जब डेड बॉडी मिली उसके बाद जो आज गवाहदार ने बताया है, कुछ लोगों ने चैनल पे आपके, तो उससे संदेह मन में पैदा होता है, क्या ऐसा क्यों हुआ और क्यों पुलिस कर्मी ने ऐसी निग्लिजेंस एक्ट की। मैं बंबई पुलिस की तो हमेशा तरफदारी करता हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े संगीन मामले बंबई पुलिस के, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे 93 बॉम्ब ब्लास्ट हो, प्रमोद महाजन हो, गुलशन कुमार हत्या हो, कई ऐसे मामले मैंने संगीत बंबई महाराष्ट्र सरकार से तरफ। लेकिन अगर पुलिस से, और जिस प्रकार बिहार पुलिस ने बंबई पुलिस पे अटैक किया और बंबई पुलिस ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, और इससे मन में संदेह ये पैदा हुआ, क्या बिहार पुलिस कह रहा है वो बात सच, क्यों बंबई पुलिस बात छुपा रही। और दूसरी बात जो रिया चक्रवर्ती ने कहा है, रिया चक्रवर्ती कहती है पहले कि भाई जांच इसने करनी चाहिए, बंबई पुलिस ने, बिहार पुलिस ने। एक देखिए, आरोपी के शक में है क्योंकि सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें उन्होंने कुछ डाउट रिया के ऊपर लगाया, और इसलिए मन में संदेह होता है कि रिया के खिलाफ उनके कुछ संगीन आरोप है। चलो मानो ये बात जांच का है रिया का, लेकिन अगर रिया ये कहती है कि बिहार पुलिस ने नहीं करनी चाहिए, क्यों बिहार पुलिस से क्यों डर, ये सवाल बन। देखिए, हमेशा शक के गुंजाइश में जब कोई बात रहती है ना, तो सच निकलना बहुत जरूरी रहता है। और जब रिया कहती है कि बंबई पुलिस ने, बाद में यू टर्न ले लिया रिया ने, फिर मुझे सीबीआई से भी मुझे चल सकता है। महाराष्ट्र सरकार कहता नहीं, सीबीआई नहीं, बंबई पुलिस को अधिकार है। ठीक है, मान भी लेते कानूनी पक्ष के बाद बंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को अधिकार भी है कानूनी, मेरा व्यक्तिगत तो मत है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन फिर रिया कहती है कि मीडिया ट्रायल चला रहे मेरे खिलाफ, मीडिया में मेरे खिलाफ मुझे आरोपी ठहरा दिया है। अगर रिया ही अपने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस, सिलेक्टिव व्हाट्सएप मैसेजेस मीडिया को लीक करती है, तो क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं बनती है? ठीक है, ये मीडिया ट्रायल कहना गलत है जब कोई सच छुपाने की कोशिश करता है, और जब मीडिया उसको सामने लाने की कोशिश करता है तो उसे मैं मीडिया ट्रायल नहीं कहूँ। बात एक जरूर है, और उज्जवल साहब जिस तरह से जी सर, चूंकि आप बहुत ही क्लैरिटी से तमाम बातें रख रहे हैं, आपने दोनों पक्षों को रखा है। आपने शुरू से सर आके कहा था कि मुंबई पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन बनता है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ी, और ये कौन सी नई बात है, तमाम ऐसे केसेस में मीडिया स्क्रूटनी हमने हर कदम पर देखा है,
लेकिन उसको ट्रायल करके सच से भागने की जो कोशिश होती है, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस को लीक करके मीडिया के जरिए आप सामने रखिए और फिर रोइए कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप मीडिया में ही तमाम लोगों को बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, फिर ये रोना कीजिए कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप खुद स्टेटमेंट देकर बहनों पर आरोप लगाएं जिसमें आप मोलेस्टेशन तक का आरोप लगाते हैं, तब आप नहीं समझते कि ये मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनेगा अगर मैं ऐसी बातें करूं। ये तमाम संदेह पैदा करते रहे। लेकिन मैं सर बिंदु बिंदु बहुत सारी बातें मेरे मन में आई आपके इस पूरी चर्चा से। पहला सवाल यही है, आपने कहा कि अगर सीबीआई को जांच सौंप भी दी जाती है तो यह आरोप लग सकता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो। लेकिन इस देश में तो सर अब जो अदालतें हैं, सर्वोच्च अदालत तक पर टिप्पणी करने से कोई नहीं बचता है। ऐसे में सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीचड़ ना मामले पर उलझे, क्या केस को सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा? क्योंकि अब तो सर्वोच्च अदालत हो, सीबीआई हो, कोई भी देश का सर्वोच्च से सर्वोच्च संस्था हो, सभी पर पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं। उज्जवल साहब। जी अंजना जी, ये बात सही है। आज हमारे देश में लोकशाही एक प्रभावशाली तंत्र है और इस लोकशाही में अगर कोई गलती करेगा तो कोई बच नहीं सकता। ये हमारी लोकशाही की विशेषता है। लेकिन ऐसे में देखिए, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबाउट सस्पिशन, अंग्रेजी में कहावत है, आपको सबको मालूम है। और इसीलिए सच जो भी ढूंढेगा उसके ऊपर कुछ लोग तो कीचड़ उठाएंगे। अगर कुछ लोग कीचड़ उठाएंगे तो हमें ये बच देखना है कि ऐसे कीचड़ से भी ऊपर आए कि सच क्या है। क्या सुशांत ने आत्महत्या की? क्या उनकी हत्या हुई? हत्या हुई तो क्यों हुई? और उसी दिन आत्महत्या की, जिस प्रकार उनकी डेड बॉडी वहां से चले गई, जिस प्रकार सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, जिस प्रकार बंबई पुलिस कर्मियों ने किसानी का बिहार के क्वारंटाइन किया, हर शक पैदा कर देती है कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, दाल में काला है। अगर ये दाल में काला नहीं है तो हमें सच खोलकर आना चाहिए। मेरा यही आरोप था कि बंबई पुलिस ने चुप्पी क्यों रखी। अगर बंबई पुलिस खुल के आती थी तो मुझे लगता था बहुत क्लैरिटी आ जाती कि क्या है। देखिए, मेरे जैसे वकीलों को भी आज संभ्रम यही होता है अंजना जी कि क्या ये बात क्यों छुपा रहे, क्यों नहीं बंबई पुलिस 174 की इंक्वायरी कंप्लीट कर रही है, इंक्वेस्ट की क्यों राह देखती। देखिए, ये डेथ सस्पिशियस है 174 के मुताबिक। अगर नहीं है, बंबई पुलिस ने कहना चाहिए कि भाई अगर हम क्लैरिटी हमारे में क्लियर हमारा माइंड, तो कहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि रियली आत्महत्या भी हो। उज्जवल सर, पोस्टमार्टम के लिए 3 बजे बॉडी जाती है, रात के 11 बजे पोस्टमार्टम।